जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एयरपोर्ट की भर्ती। जी हाँ, अगर आप एयरपोर्ट पे नौकरी लेना चाहते हो तो ये वैकेंसी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे अलग अलग एयरपोर्ट्स पर यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा दूंगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना तो आपको कोई एग्जाम देना है और ना ही अप्लाई करने के लिए कोई फीस लग रही है। अप्लाई आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। कैसे करना है अप्लाई वो मैं आपको सिखाऊंगा, कैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। सब कुछ आपको बताया जाएगा। नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट, सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपको एक ही काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना कर दो। ठीक है। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको दिख जाएगा। वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि ये एयरपोर्ट की भर्ती है, लेकिन निकाली किसने, विभाग का नाम क्या है वो देखो। विभाग का नाम है AAI और ये आपका एक सरकारी विभाग है। इसकी फुल फॉर्म है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ठीक है। मिनी रत्न के अंदर आता है। बाकी बात करें इंपॉर्टेंट डेट की, तो आवेदन की शुरुआत यहां पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 22 मार्च। तो अप्लाई करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, बट आप चिंता मत करो, अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है। बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहां पे 133 सीट्स है। एंड बात करें एग्जाम की, तो मैंने आपको बताया ही, यहां पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप 10वीं पास हो, 10वीं पास के साथ साथ आपने ITI करा हुआ है, या तो कोपा में कराओ या फिर स्टेनो में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इन 2 ही ट्रेड में वैकेंसी आई है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा करा है 3 साल वाला, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस, IT, मैकेनिकल, इनमें से किसी भी ट्रेड में, तो आप अप्लाई कर सकते हो अपनी रिलेटेड ट्रेड में। ठीक है। इसके अलावा ग्रेजुएट की बात करें, तो अगर आपने ग्रेजुएशन करा है सिविल में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT, मैकेनिकल, या फिर आपने BCA करा हुआ है, तो भी आप यहां पे अप्लाई कर पाओगे। कैसे कर पाओगे वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है। फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो अच्छी बात यह है कि एप्लीकेशन फी है ही नहीं। आप देख सकते हो, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप मेल हो फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी फीस यहाँ पे नहीं लग रही। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज काउंट किस डेट से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 31 मार्च से। आपको ये चेक करना है कि 31 मार्च को आपकी जो एज है वो कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 26 साल के बीच में रहेगी, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। ठीक है। किसे कितना मिलता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे SC ST को मिल जाता है 5 साल का, OBC वालों को मिल जाता है 3 साल का, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको 10 साल का, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तब तो आप एलिजिबल ही नहीं हो, क्योंकि ये वैकेंसी सिर्फ फ्रेशर्स के लिए होती है। ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एग्जाम नहीं हो रहा। अब देखो सिलेक्शन हो कैसे रहा है। आपका सिलेक्शन हो रहा है मेरिट बेसिस, यानी आपके मार्क्स के बेस पर। अगर आप ITI के लिए अप्लाई करोगे तो आपका सिलेक्शन ITI के मार्क्स पर होगा, डिप्लोमा वालों का डिप्लोमा के मार्क्स पर, ग्रेजुएट वालों का ग्रेजुएट के मार्क्स पर। ठीक है। एग्जाम आपका नहीं होगा। अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो उसके बाद आपका होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करे जाएंगे और उसी दौरान आपका इंटरव्यू भी होगा।
हालांकि ये इंटरव्यू ज्यादा मुश्किल नहीं होता और ये उतना मैटर भी नहीं करता है। हाँ, देना आपको पड़ेगा लेकिन उतना मैटर नहीं करता है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका मेरिट बेस पर ही होता है, आपकी परसेंटेज के बेस पर ही होता है। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। अप्रेंटिसशिप का मतलब है यहाँ पे 1 साल तक आपको एयरपोर्ट पे ट्रेनिंग देंगे, आपको सिखाएंगे कि एयरपोर्ट पे काम कैसे होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको बस ट्रेनिंग करनी है, आपको यहाँ पे स्टीपेंड भी मिलता है। अगर आप आईटीआई वाले हो तो आपको मिलता है इतना, डिप्लोमा वालों को 12 तक, और डिग्री यानी ग्रेजुएट वालों को 15 तक। ये मैं आपको पर मंथ का बता रहा हूं। क्लियर? अब बाकी इसका फायदा क्या होता है? देखो, इसका फायदा ये होता है कि 1 साल के बाद जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि इस बात का प्रूफ होता है कि आपने एयरपोर्ट पे ट्रेनिंग यानी अप्रेंटिसशिप करी हुई है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी वैकेंसी आती है जहां पे बोला होता है कि भाई वही अप्लाई करेंगे जिन्हें काम आता हो, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप करी हो, तो वहां पे आप अप्लाई कर पाते हो क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट होता है। ठीक है ना? तो ये इसका फायदा होता है। बाकी इसमें अप्लाई कैसे करना है, क्या इसकी लोकेशंस रहने वाली है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, चलिए सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखो, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे, सबसे ऊपर आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट को डेस्कटॉप साइट में ओपन करना, अगर आप फोन से देख रहे हो। इससे आपको ये सर्च बार वाला ऑप्शन मिलता है और ये काफी काम का है। अभी मैं आपको बताऊंगा भी क्यों। और बाकी मैं आपको बता दूं, रोजगार टाइम वेबसाइट पर आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी बहुत आराम से मिल जाएगी। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना होता है, फिर सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपको दिख जाती है। इसके अलावा अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर क्वालिफिकेशन की जॉब है। जिसकी भी आपको देखनी हो आप उस पर क्लिक कर देना, सिंपल। एंड बात करें सर्च बार की, तो इस पे आपको क्लिक करना होता है और जिस भी वैकेंसी को आप ढूंढ रहे हो उसका आप नाम लिख देना, वैकेंसी आपको दिख जाएगी। जैसे कि अगर मैं इस पे क्लिक करूं और लिखूं AAI, तो अभी जिस वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया ये आपको दिख जाएगी। एक तो ये तरीका है, या फिर आप थोड़ा सा नीचे आना लेटेस्ट जॉब के अंदर। लेटेस्ट जॉब में भी आपको यहाँ पे AAI अप्रेंटिस की वैकेंसी दिख जाएगी, तो इस पे आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आप इस पेज को बहुत अच्छे से पढ़ना, पहले पूरी जानकारी लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है? साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से जुड़ जाना ताकि और कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो, और इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री है। क्लियर? तो फिर कह रहा हूं, पहले से अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना और उसके बाद अप्लाई करना। साथ ही में इन ट्रेंडिंग गवर्नमेंट जॉब्स को भी देखना, ये चारों काफी अच्छी वैकेंसी है। ठीक है? बाकी चलिए अब मैं आपको अप्लाई करना सिखा देता हूं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। देखो यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट वाले हो या डिप्लोमा वाले हो तो आपको नेट्स पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है, और वहीं पे आईटीआई वाले करते हैं नेप्स पोर्टल पर। ठीक है? आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, यहाँ पे आपको नेप्स और नेट्स दोनों ही दिए हुए हैं। ठीक है? जिसे नेप्स पे करना है वो कैसे करेगा, आपको नेप्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पे सिलेक्ट करना, देन थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना। उसके बाद कैंडिडेट पे क्लिक करना, और अब आप देख सकते हो आपको रजिस्टर और लॉग इन दोनों ऑप्शन दिख गए। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। ऐसे ही अब मैं आपको नेट्स वाले का बता देता हूं। आप नेट्स पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद स्टूडेंट पे क्लिक करना। स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद जनरल स्टूडेंट, और आप यहाँ पे देख सकते हो आपको लॉग इन और रजिस्ट्रेशन दोनों ऑप्शन दिख गए, तो आपको यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद क्या करना होता है चलिए वो बताता हूँ। देखो, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए ना, उसके बाद आपको लॉग इन करना होता है। आपने देखा होगा बगल में ही लॉग इन का भी ऑप्शन था। ठीक है? तो लॉग इन करके आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया RHQ नॉर्दर्न रीजन न्यू दिल्ली। तो आपको ये जो वैकेंसी है ये दिख जाएगी और आप अप्लाई बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर पाओगे, सिंपल। बाकी आप ये मत सोचना कि इसकी लोकेशन सिर्फ न्यू दिल्ली है, बहुत सारी लोकेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब की सब आपकी लोकेशन है। आप देख रहे हो ना कितनी सारी है, ये सब की सब आपकी लोकेशन है। एंड बात करें कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, तो देखो यहाँ पे कुछ राज्यों के नाम है, सिर्फ वही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर आप चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख,
मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें से जिस भी जगह का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप उसी जगह के लिए अप्लाई करोगे। और यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कैंडिडेट पास डिग्री डिप्लोमा इन और आफ्टर 2022, यानी आपकी जो डिग्री या डिप्लोमा है वो 2022 या उसके बाद का होना चाहिए। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब काम है आपका। इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो और बाकी बच्चों को भी इस शानदार वैकेंसी के बारे में बताओ। वैसे भी टाइम काफी कम बचा है तो जल्दी से शेयर करना, ठीक है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।